कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, तार बिजली से पतरे हमार पिया। या फिर कह ले कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ, पहिले पहिल हम छठ कैले हे छठी मैया, पटना से बैदा बुलादा, पनिया के जहाज से पलटनिया बनी आई है पिया, बताब चांद ककरा से कहाँ मिले जाला। इस तरह के ढेरों गाने हिंदी, भोजपुरी, मगही, वजिका, अंगिका, हर तरह के लोक गायकी से लेकर के बॉलीवुड से लेकर के मॉरिशस तक मशहूर होने वाली हमारी लोक गायिका, बिहार की गौरव, बिहार की सम्मान, बिहार की आवाज़ कही जाने वाली, ढेरों सम्मान, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान से नवाजी जाने वाली बिहार कोकिला हमारी शारदा सिन्हा। आज हम बात कर रहे हैं शारदा सिन्हा की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूनिवर्स कॉर्नर में, और उम्मीद करती हूं कि आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि आज एक लोक गायिका के तौर पे हम आज शारदा सिन्हा की जीवनी को रखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि संगीत की दुनिया तो बहुत बड़ी है, लेकिन लोक गायकी का एक अलग पहचान है, उसकी एक अलग सुगंध है। कहते हैं कि आप संगीत की दुनिया में हर क्षेत्र, हर प्रदेश में एक लोक गायकी होती है, और खास करके उत्तर भारत की अगर बात करते हैं तो उत्तर भारत में खास करके मैथिली, मगही, वजिका, भोजपुरी, इस सब गानों के लिए अगर कोई है तो बिहार की कोकिला यानी कि बिहार की लता कहना भी जो है लोग गुरेज नहीं करते हैं उन्हें, वो है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा के बारे में आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप बिहार के हैं तो मैं उम्मीद करूंगी कि आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। अगर आप बाहर से भी हैं, यानी कि उनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि उनके गाए हुए आवाज़ जो है वो हर जगह, हर तरह के गाने उन्होंने गाया है। अपने लोक गायकी के साथ साथ बॉलीवुड में भी उन्होंने अपना जो लोहा मनवाया है, और साथ ही उनका बुलावा मॉरिशस, बॉलीवुड के फिल्मी दुनिया में भी रहा है, और आज भी जो है वो उनका जो संगीत की जो उनकी जो आवाज़ है उनका वो लोग जो है वो सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। भारतीय लोक गायिका के रूप में शारदा सिन्हा का जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1952 में होता है। बिहार के मिथिला क्षेत्र में कहे जाने वाले सुपौल के एक गांव में होता है, और वह एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके पिता बिहार सरकार के एक शिक्षा विभाग में कार्यरत होते हैं, और शिक्षा से शारदा सिन्हा का भी लगाव रहता है, और शिक्षा के साथ साथ कला के प्रति भी उनका रुझान होता है। कला यानी कि संगीत और नृत्य से उनका जो वह रुझान होता है। अपने पढ़ाई के साथ साथ वो इस चीज़ों को भी आके लेकर के चलना चाहती है, और उनके इस रुझान को देखते हुए उनके पिता जो है वो पूरी तरह से उन्हें सपोर्ट करते हैं, और उन्हें घर पे ही एक जो शिक्षक है, जो वो टीचर जो है वो व्यवस्था कर देते हैं, जो उन्हें संगीत और नृत्य का जो वो शिक्षण जो है वो देता है। तो शारदा सिन्हा अपने बचपन से ही संगीत की दुनिया में पढ़ाई के साथ साथ संगीत को भी वो आगे लेकर के चलने लगी थी, और कहते हैं कि उनका जो गायकी है वो धीरे धीरे आस पड़ोस से होते हुए धीरे धीरे वो उन्होंने जो है ऊंचाई को हासिल किया है। पहले उन्हें आस पड़ोस में बुलाया जाता था, किसी भी तरह का कोई फंक्शन होता था तो उन्हें बुलाया जाने लगा। फिर उनकी जब जानकारी लोगों तक पहुंचने लगी तो कहते हैं कि राज्यों से फिर दूसरे स्टेटों में जो है उन्हें बुलाया जाने लगा, और फिर उनकी ख्याति बढ़ती चली गई। उनकी पढ़ाई पूरी होती है पटना यूनिवर्सिटी से, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। ब्रजकिशोर सिन्हा उनके पति होते हैं, और शादी के बाद शारदा सिन्हा को एक बार जो है वो इस विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ससुराल वाले जो है उन्हें संगीत जो है उन्हें पसंद नहीं आता। वो नहीं चाहते कि उनकी जो घर की बहू है वो यहाँ वहाँ जा कर के गाना गाए और लोगों के बीच में बैठे, क्योंकि उत्तर भारत की जो एक संस्कृति रही है, पर्दा प्रथा जो है वो अभी भी यहाँ जो मौजूद है, उस चीज़ को लेकर के उनका विरोध होता है। लेकिन कहते हैं कि कितना भी तूफान आए, कितना भी आंधी आए, तो मांझी पे अगर भरोसा हो तो नैया जो है वो पार लग ही जाता है। तो यहाँ उनके पति जो ब्रजकिशोर सिन्हा थे वो उनके साथ हर कदम पे खड़े रहते हैं। कहते हैं परिवार के सारे तूफानों को झेलते हुए ब्रजकिशोर सिन्हा उन्हें फर्स्ट ऑडिशन के लिए लेकर के समस्तीपुर से सीधे लखनऊ जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उनके फर्स्ट ऑडिशन में उनके साथ क्या क्या हुआ था। हम सीधे समस्तीपुर से चलते हैं लखनऊ। आज हम आपको बिहार से लेके मॉरिशस, तो मेरे वीडियो के लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा। तो शारदा सिन्हा ने बताया कि वो फर्स्ट ऑडिशन के लिए समस्तीपुर से लखनऊ पहुंचती है, होटल में ठहरती है। कानपुर के वहाँ जो टेम्प्रोरी एक ऑडिशन रूम बनाया गया था वहाँ वो पहुँचती है। वहाँ बहुत सारे जो प्रतिभागी जो होते हैं बैठे होते, कंटेस्टेंट जो बैठे होते, वो बारी बारी से सभी जाते हैं, और सभी का ऑडिशन होता है और सभी चले जाते हैं, और लास्ट में शारदा सिन्हा जो है वो बैठी रह जाती है।
शारदा सिन्हा ने बताया कि सभी का ऑडिशन हो जाता है और वो लास्ट में बच जाती है, तो वह जा करके वहाँ पे जहीर अहमद साहब से कहती है कि मैं भी गाना गाऊंगी। उनका सिर्फ इतना ही कहना था कि उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ अच्छी नहीं है, तुम गाना नहीं गा सकती, और उनका जो है पूरी तरह से उन्हें खारिज कर देते हैं, और यह चीज़ उन्हें पूरी तरह से निराशा में डुबोने के लिए काफ़ी था। शारदा जी ने कहा कि इतना उनका कहना, मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, मेरा सिर्फ एक वर्ड सुन के उन्होंने मुझे पूरी तरह से खारिज कर दिया था, और मैं पूरी तरह से निराश हो गई, और मैं वहाँ से होटल से बाहर आई और लखनऊ के एक चौराहे पे एक किसी कुल्फ़ी के दुकान में जाकर के मैं जितना कुल्फ़ी खा सकती थी मैंने खाया। मेरा जितना लिमिट था खाने का, मैं खा करके अपने गले को पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहती थी, क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि मेरी जो आवाज़ है, या मैं जो हूँ गाना गाने के लिए बन ही नहीं हूँ, मेरी आवाज़ें गाना गाने के लिए बनाई नहीं है। मैं अपने गुस्से को पूरी तरह से कुल्फ़ी पे जो है वो उतारती हूँ, और जितना कुल्फ़ी मैं खा सकी खाई, और फिर मैं होटल में आ जाती हूँ। और मेरे पति, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा था, उन्हें दिलासा दिलाया कि वह एक प्रयास जो वो ज़रूर से करेंगे। बोला उन्होंने कि मैं ऐसे हार कैसे मान सकते हैं, हम एक बार तो प्रयास ज़रूर से करेंगे, हार मान करके नहीं जाएंगे। और यही चीज़ ज़िंदगी में सबसे जो है आपको कामयाब करता है। अंतिम प्रयास जो है वो जीवन में ज़रूर से करना चाहिए, और यही शारदा सिन्हा के साथ भी होता है। रात बीतती है, सुबह होता है, और सुबह दोनों जाकर के फिर से जाते हैं। शारदा सिन्हा ने कहा कि इस बार उनके पति डायरेक्ट जाकर के संगीत निर्देशक यानी कि मुरली मनोहर स्वरूप से जाकर के सीधे वो डायरेक्ट बात करते हैं। उन्हें कहते हैं कि मेरी पत्नी को 5 मिनट का समय दिया जाए, उनकी आवाज़ को, उनके गाने को सुन लिया जाए, सिर्फ 5 मिनट का आखिरी जो मौका है उन्हें दिया जाए। और उनकी बातों को सुनते के साथ ही कहते हैं कि जो मुरली मनोहर स्वरूप जो है वो तैयार हो जाते, कहते हैं कि चलो ठीक है, आवाज़ तुम्हारी भी सुन लेता हूँ आवाज़ को। स्टेज लगा हुआ होता है, माइक लगता है, और सामने उनका ऑडिशन लेने के लिए एक लेडीज बैठी हुई होती है, और ढोल के थाप पे अजीब जी उनके साथ शारदा जी के साथ मजाक करते हैं कि शारदा कल तो तुम नहीं चली थी, ऐसा करो कि 10 पैसा जो है वो माइक पे चढ़ा दो, नेक बन जाएगा, शायद तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन शारदा जी कहती है कि मेरा ध्यान उनके मजाक पे, उनके बातों पे बिल्कुल भी नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि मैं गाना क्या गाऊंगी, क्योंकि मुझे उस वक्त सिर्फ 2 ही लोकगीत याद थे। उसमें से मैंने जो गाना गाया वह था द्वार छिकाई का गाना, कि दुलरुआ भैया करके एक गाना है द्वार छिकाई का। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं, या फिर अगर आपको नहीं जानकारी है, तो मैं एक लाइन में बता दूं कि द्वार छिकाई क्या होता है। शादी के बीच का ये एक रस्म होता है। जब शादी पर से उठ के दूल्हा दुल्हन अपने एक रूम में जाता है, तो वहाँ पे जो छोटी बहन और जो भी जो रिलेशन में होते हैं, वो जाकर के उनके द्वार छिकाई की एक रस्म करते हैं। कुछ नेक देने के बाद ही उन्हें जो है वो कमरे में जाने दिया जाता है। ये थी द्वार छिकाई, और उसी का एक रस्म का वो गाना होता है जो वहाँ पे शारदा सिन्हा गाती है। और उस गाने को सुनने के बाद HMV के जो GM जो के दुबे होते हैं, वो उन्हें उनका सिलेक्शन कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मस्त रिकॉर्डिंग हुआ है, ये बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है, और इसका सिलेक्शन किया जाता है। और यहाँ पे शारदा सिन्हा जी का सिलेक्शन हो जाता है, और उसके बाद शारदा सिन्हा कभी उनके पीछे नहीं देखती है। शारदा सिन्हा लगातार उसके एक के बाद एक गाना जो गाने लगती है, लोक गायकी से लेकर के उनका जो एक ख्याति है वह मॉरिशस तक पहुंच जाता है। खास करके छठ के गाना जब वो गाती है कि पहले पहिल छठ कैले हे छठी मैया, ये गाना बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। और साथ ही उन्हें बॉलीवुड से भी गाने के लिए जो विदाई का गाना जो उन्होंने गाया था, हम आपके हैं कौन में, जो रेणुका सहाने पे फिल्माया गया था, जो आपको रुला देने के लिए काफ़ी होता है। 95-96 में सलमान खान और भाग्यश्री की फिल्म आई थी मैंने प्यार किया, जिसमें भी शारदा सिन्हा ने अपनी आवाज़ दिया था कि कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं मैं तोहरी बलैया। ये बहुत ही खूबसूरत गाना है। या फिर हम बात करते हैं थोड़ा और पीछे अगर हम जाते हैं, तो हम बात करते हैं नदिया के पार की, जिसमें कि जब तक पूरे ना हो फेरे साथ। और थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसमें एक खूबसूरत लोक गायकी की आवाज़ को ढूंढ रहे थे, और वह आवाज़ बनी हमारी शारदा सिन्हा, तार बिजली से पतरे हमार पिया। इस तरह से बॉलीवुड में भी अपनी आवाज़ों का लोहा मनवाने वाली लोक गायकी की, जब अगर हम भोजपुरी गानों की अगर बात करते हैं, तो उसमें सबसे बहुत ही प्रचलित जो गाना है कि पटना से बैदा बुलादा, और साथ ही पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अहिया पिया, या फिर बतावत चांद ककरा से कहाँ मिले जाला।
इस तरह के ढेरों गाने जो है वो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर के बिहार तक में उसकी सुगंध, उसकी खुशबू आज भी आपको जो है सुनने को, समझने को मिलेगी। और 80s का दौर था। शारदा सिन्हा के बगैर अगर कह लें कि कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, शादी हो, मुंडन हो, कोई भी फंक्शन हो, उनके बगैर हर आंगन सूना था। उनके बगैर कोई भी फंक्शन जो वो कंप्लीट नहीं होता था, चाहे वो शादी का विदाई का गीत हो, या मुंडन का गाना हो, या फिर छठ का गीत हो, या दशहरे का माता रानी का गीत हो। उनकी आवाज़ों के बगैर लोग अधूरा महसूस करने लगे थे। और आज भी उनकी आवाज़ों के बगैर आज भी छठ का पूजा जो है वो कंप्लीट नहीं होता है ना। तो वह अपनी ख्याति, अपनी जो लगन, अपनी मेहनत के बदौलत 80s के दौर में वह पूरी तरह से मशहूर हो चुकी थी। और उसी बीच में उनका एक कैसेट आया था, श्रद्धांजलि। खास करके मिथिला के जो कवि थे विद्यापति, उनके गाने को उन्होंने आवाज़ दिया था। जो कैसेट का जो टाइम था वो कैसेट ने धूम मचाया था विद्यापति के गाने को लेकर के और शारदा सिन्हा की आवाज़ों को लेकर के। तो शारदा सिन्हा की आवाज़ों में उसकी लोक गायकी, उसकी मिट्टी की जो खुशबू है रूहानी आवाज़ में जब वो मिलती है तो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। और तभी जाकर वह बिहार की आवाज़ बनती है और भारत की शान बनती हैं और एक पहचान बनती है। यहाँ से लेके बॉलीवुड से लेके मॉरिशस तक आपको उनकी जो ख्याति है वो आज भी उनकी पहचान जो है वो बनी हुई है। और बाकायदा वह आज भी संगीत को, अपनी संस्कृति यानी कि अपनी लोक गायिका को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव जो है वो प्रयासरत हैं। भोजपुरी के गानों के साथ साथ उन्होंने मैथिली, वज्जिका, अंगिका, और हिंदी गानों के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे ऐसे गाने गाए जो उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और अहिल्या सम्मान से और जो है उन्हें नवाजा गया। बिहार कोकिला के नाम से उन्हें जाना गया। तो कहते हैं कि जिस तरह से लता मंगेशकर एक है, तो उसी तरह से शारदा सिन्हा भी अपने लोक गायकी में एक ही है। कोई और शारदा सिन्हा नहीं हो सकती हैं। तो यहीं पे हम एंड करते हैं अपनी वीडियो का और उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने बिहार में जितना जो है वो आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं। और शारदा जी के सम्मान में भी कह लें कि एक गाना तो होना ही चाहिए। तो आपके पसंद, अपने पसंद का एक गाना मेरे साथ शेयर कीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखें और चलते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जिंदगी चलने का नाम है, थम जाना मौत है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।